जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक बिटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का क्लास नंबर 4th। आई होप आप लोगों ने पहले के 3 क्लास किया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर जाकर के कर लेना। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन को कैसे हम 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे वो भी तरीका सीखने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, दिया हुआ है, बोल रहा है हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। देखो, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैं सिखाता हूँ। एक बच्चा होगा जो बहुत दिमाग लगाएगा, बोलेगा सर ये ट्रायंगल देखेगा, वो बोलेगा सर ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ से हमारा निकल गया एक्स और जेड का मान। अब वाई निकालना भूल जाएगा, फिर दिमाग लगाएगा, फिर निकालेगा ये दोनों का, इसके बराबर करेगा, फिर वाई का निकालेगा, फिर जोड़ेगा। लेकिन एक लड़का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। कितना होगा? वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। वो सिर्फ इतना करेगा, बोलेगा सर इसका इसका सम इसके बराबर होगा। मतलब इस एंगल को बोल सकते हैं हम एक्स प्लस जेड। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, इतना बताओ। बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमारा देखो ये ट्रायंगल का ये एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल है? ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखो ये ट्रायंगल कौन सा, यहाँ से ये देखो, यहाँ से इसको आगे तक बढ़ा दिया है और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है। तो ये एंगल भी तो पता है किसका? एंगल ए सी डी का एक्सटीरियर एंगल है। ये भी हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा हमारा y प्लस ये एंगल। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? y प्लस कौन सा एंगल? ये एंगल। ये एंगल 110 है, लेकिन हमने यहाँ पे निकाला x प्लस जेड ही तो 110 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? x प्लस जेड, और ये एंगल की वैल्यू दे रखा हमारा कितना? 120। इसका आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको ये तरीका पता था? नहीं था ना? अब आप सीख गए। चलिए ऐसे आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक बार आप ना ये क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है दी गई आकृति में ए बी बराबर बी सी बराबर बी डी है। ठीक। उसके बाद हमें दे दिया एक एंगल। कौन सा एंगल दे दिया? एंगल बीपीडी दे दिया है 78 डिग्री। ठीक। तो हमें बताना है एक्स का मान, ये एंगल बताना है। कोई बच्चा है जो इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके से बना सकता है कोई? नहीं है? चलो मैं बताता हूँ। देखो ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल है। जब ऐसा आपको फिगर दिखने लगे ना, मतलब आपको बाहर में 3 साइड दिखे और एक यहाँ से जाकर के तीनों पे मिल रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, आप क्या करो, इसको सेंटर मान लो। इसको सेंटर मान लो और ना क्या करो, इसकी ना सर्कल खींच लो। सर्कल खींचो, सेंटर बन जाएगा। इतना अगर आपको करने आ गया है तो मैं सिखाता हूँ बनेगा कैसे। देखो, एक सर्कल होता है, इस सर्कल का ये होता है सेंटर, वो हो गया सेंटर। एक यहाँ पे लो बेस, इस बेस से सेंटर पे कोण बनाओ और इसी बेस से अब सरकमफ्रेंस पे कोण बनाओ। सरकमफ्रेंस पे कोण बनाओ। जितना यहाँ बनेगा ना, यहाँ मानो बन गया हमारा 2 थीटा, इसका आधा बनता है सरकमफ्रेंस पे थीटा बनेगा। ये चीज़ पता चल गया आपको? बस अब आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। मतलब अब आप इसका सॉल्यूशन सेकंडों में कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। देखो, हम क्या करेंगे ना, इसको हम सेंटर ले लेंगे, ए वाली बी को हम सेंटर लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, इसके बाहर से ना एक क्या खींचेंगे, एक सर्कल खींचेंगे। अब ये मत सोचना कि प्रॉपर ही सर्कल बनना ही चाहिए दिखने में, नहीं। अब मान के चलो सर्कल है, क्योंकि हमारा देखो एक जो हमारा सर्कल होता है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल, ठीक। अब यहाँ से ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सब रेडियस बन जाता है। क्या बन जाता है? रेडियस। तो ये सब इसका रेडियस हो गया तीनों। कौन कौन सा? ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, क्योंकि हमने बी को सेंटर मान लिया है। ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करो। अब क्या करो, यहाँ से एक बेस बनाओ, यहाँ से यहाँ तक बेस खींचो। बेस खींचा, ठीक है। थोड़ा सर्कल का ये सीधा कर दे रहा हूँ। ये बेस आपने खींच लिया ना। अब देखो इस बेस से, कौन सा बेस से? ये वाली बेस से, ये वाली बेस से यहाँ पे सेंटर पे कितना डिग्री कोण बन रहा है? आपको दिख रहा होगा ना कितना का बन रहा है? 78 डिग्री का। इस बेस से सेंटर पे 78 डिग्री का कोण बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा? ये वाले एक्स वाले पे कितना बनेगा? तो मैंने क्या सिखाया, इस पे अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा थीटा बाई 2। यहाँ बन रहा है 2 थीटा, यहाँ बनेगा थीटा, तो यहाँ पे आधा बनेगा, मतलब 78/2। आधा करोगे तो 39 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। क्या कोई ऐसा सोच पा रहा था? अगर सोच पा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटेलिजेंट इंसान होगा। मैं ऐसा और भी क्वेश्चन लेके आया हूँ और भी दिखाता हूँ। इसको पढ़ो एक बार क्या बोल रहा है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और बी ए सी दे दिया 48 डिग्री। यदि बी सी बराबर सी डी बराबर ई सी है, तब
एंगल BED का माप ज्ञात करना है। देखो आसान क्वेश्चन है, मैं सिखाता हूँ कैसे बनेगा ये। देखो पहले ही हमें पहले बोल दिया ये साइड और ये साइड क्वेश्चन में बोल दिया इक्वल है। सभी को पता है ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, होगा ही नहीं, होगा ना, हम कर लेते हैं एंगल इक्वल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर में दिया कितना 48 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 48 डिवाइड बाई 2। तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3, 1, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 छक 12, 2 छक 12, 66 आ गया, ये आ गया हमारा 66। ये भी हमारा पूरा हो गया कितना 66, पूरा 66 है। थोड़ा फिगर छोटा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैसी दिख सकता है ये, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो और चीज, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ये एंगल भी बराबर होगा। तो ये हमारा आ गया 66, तो ये भी हमारा बेचारा हो जाएगा कितना 66। समझना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आप, मैंने आपको एक चीज सिखाया था, क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, जब एक ही पॉइंट से 3 इक्वल लाइन निकल रहा हो ना, ठीक है, तो हम पता क्या कर सकते हैं, सर्कल को एज्यूम कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसको आप सेंटर मान लो, सेंटर मान लो। अब क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ करो, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से लेके जाओ। अब सर्कल की तरह दिखे ना दिखे, हम सर्कल मान के चल रहे हैं, तो ये हमारा सेंटर है। यहाँ से हमारा 3 लाइन इक्वल है, सब मिल रहा है सर्कमफ्रेंस पे, तो हमारा रेडियस हो जाएगा ये। होगा या नहीं, होगा ना, होगा, ठीक। अब यहाँ से हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है BED, मतलब ये एंगल पता करना है, ये वाला छोटा एंगल हमें पता करना है क्या होगा, BED। अब यहाँ से देखो, थोड़ा सा अगर अपना आप दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा, पता क्या देखते हो आप देखते हो ये त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज देखते हो, ये वाली त्रिभुज देखते हो ना। जब मैं आपको प्रॉपर जब सर्कल पढ़ाऊंगा ना, तो इसका और भी शॉर्ट ट्रिक सीखना मिलेगा आपको, तब तक आप इससे सीखो। देखो ये हमारा 61, ये हमारा 61, तो मैं बोलूँ आपसे सिर्फ ये पार्ट बताओ बच्चे कितना होगा, तो अब बोलोगे सर ये हो जाएगा 48। कैसे, देखो 61, 61 कितना हो जाएगा हमारा, ये 132। उसके बाद 180 में से आप 132 हटाओगे तो तीसरा एंगल निकल जाएगा ना 48, तो ये हमारा हो गया 48। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, देखो इस बेस से सेंटर पे कितना डिग्री कोण बना है 48 का, इसी बेस से सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, आधा बनेगा ना, तो ये एंगल नहीं निकालोगे आप, आसान हो गया। हम किस बेस से बात कर रहे हैं, इस बेस से बात कर रहे हैं, सेंटर में बना है कितना 48 डिग्री का, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, तो यहाँ बनाएगा सर 48/2 बराबर 24 डिग्री। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। बाकी आप इसमें दूसरा मेथड लगाओ, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ समझाने के लिए ये सब लिखना जरूरी नहीं होता। जब ये हमारा 48 है, इसको बचा हुआ एंगल को आधा कर दोगे, 180 में से 48 घटाओगे 66, ये 66, ये इसमें से क्या किया हमने, ये एंगल बराबर है, तो दोनों साइड बराबर थी, भी हमारा 66 हो गया। अब एक भी ये भी त्रिभुज बन गया, अब इसी बात है, तो ये हमारा 48 आ गया। इस बेस से यहाँ पे 48 बना है सेंटर पे, तो हमारा सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा 24 बनेगा। बस आ गया मजा, बिल्कुल आया होगा। हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा सीएसएल 2019 का पूछा क्वेश्चन है। बोल रहा है दी गई आकृति में, ठीक है, ये हमारा फिगर है, इसमें बोल रहा है AC क्या हमारा BD जो है AC के लंब है। अच्छा, AC पे हमारा BD लंब है, मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो लंब क्या होता है हमारा, एक जैसे एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल। अब यहाँ सीधा खींचेंगे ना, ठीक है, इसको बोलते हैं लंब। जैसे आपका इसे लिखा रहेगा BD, जैसे मान लो लिख दो AB, इसको C, इसको D, था BD ने हमारा हो जाएगा AD, तो हम बोल सकते हैं BC पर लंब हमारा क्या है AD है। तो ये लंब का साइन होता है, ठीक, ये समझ गए। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से एक चीज देखो, आप हमें सब कुछ दे दिया है, ये दिया 45 डिग्री एंगल, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर टोटल कोण होता है 180 डिग्री का। तो ये हमारा कितना 90 है, ये हमारा 45 है, तो बचा हुआ एंगल भी 45 हो जाएगा। ये हमारा 90 है, तो क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। तो ये देखो, ये एंगल देखो आप, तो ये वाला त्रिभुज लेके चलो, ठीक है, तो इसका क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, ये बताओ। तो अब इसी बात आपको पता है, दोनों कौन सा, ये और ये एंगल का क्या होगा, सम के बराबर होगा, ये वाला बाहर वाला एंगल। क्या बोलोगे सर, इसका आंसर हो जाएगा 35 प्लस 45, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए इसको देखिए, बेचारा पहले सीधा सीधा था, कोई जा रहा होगा खतरनाक लड़का, यहाँ से लात मारा इधर से, ये बेचारा टीठा हो गया। अब हमसे पूछ दिया बताओ स्टेडी वाले एंगल बताओ, देख रहे हो क्या क्या कर रहा है लोग। दी गई आकृति में क्या बोला हमें, एंगल ACB प्लस एंगल BAC कितना 80 डिग्री
उसके बाद एंगल बी डी ई 35 डिग्री है और एंगल बी सी ई 45 डिग्री है। तो अंकित कौन सा हमें बताना है? सी ई डी बताना है। देखो जो हमें फिगर दिया है ना, उसमें बाकी जो चीज़ हमें दे दिया है उस सबको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। हमें क्या दे दिया है? बोल रहा है हमें ए सी बी प्लस कौन सा? बी ए सी हमारा कितना है? 180 डिग्री। ए सी बी मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला करके हमारा कितना हो रहा है? तो बोल रहा है दोनों मिला करके कितना है हमारा? 80 डिग्री। तो मानो इसको एक्स, इसको वाई मानते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 180 सॉरी 80 डिग्री। इसको एक्स माने हैं, इसको वाई माने हैं, तो 80 डिग्री। ध्यान रखना। अब देखो ये त्रिभुज का ये वाला एंगल कौन सा? बाह्य एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोल सकते हैं 80 डिग्री, क्योंकि हमारा ये क्या है? एक्स प्लस वाई ही तो है। और ये एंगल दे दिया हमें पहले से ही कितना? बी सी दे दिया 45 डिग्री और हमें ये दे दिया कितना? 35 डिग्री। दिया है कि नहीं दिया है? तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये वाला लाइन को थोड़ा सा आगे तक खींच देंगे। आगे तक खींच दिए। अब ध्यान रखिएगा, अब आप एक चीज देखिए, ये त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज बी सी, इसको कुछ मान लेते हैं टी, बी सी टी। ये क्या बन रहा है? एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको बोलिएगा आप कि सर ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस 80 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 125 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको देखिए एक और चीज देखने को मिलेगा। ये एंगल देखो आप, कौन सा? ये वाला एंगल बेचारे को देखो। ये एंगल जो हो रहा है हमारा, आपको दिख रहा होगा कौन सा? त्रिभुज, जिसको हम टी माने थे ना। त्रिभुज कौन सा हमारा हो रहा है? टी ई डी का क्या? एक्सटीरियर एंगल। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसकी बात हमें ये पता चल चुका है, तो इसका और इसका सब मिला के ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 125 प्लस ये वाला एंगल कितना है? 35। दोनों को जोड़ोगे, इसको दुनिया बोलती है 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो गया इसका आंसर, 160 डिग्री। आ रहा है? मजा नहीं आ रहा? फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास में? चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, जितना जल्दी हो सके कर दो, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाने में मजा तभी आएगा ना जब आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाओगे। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें हमें बोला पी क्यू बराबर पी आर है। ऐसे रेखा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि बिंदु कौन सा? पी एस क्यू 96 डिग्री प्लस कौन सा हमारा? बोला एंगल क्यू पी एस, और उसके बाद ये हमें एंगल क्यू पी आर 132 डिग्री है। तो हमें बताना है एंगल पी एस आर। देखो फिगर बनाते हैं फिर और अच्छे समझ में आएगा। इसका नाम है पी, इसका नाम है कौन सा? क्यू, इस वाले भाई साहब का नाम है आर। ठीक, हमें बोला है पी क्यू बराबर पी आर, तो ये साइड पी क्यू पी आर, ये साइड बराबर है। तो अब इसकी बात है, सभी को पता है ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसका तो बोला है क्यू आर पे एक एस, क्यू आर पर ऐसे के पूछे हैं, ऐसे के बिंदु है, तो यहाँ से बन जाएगा पी एस। ठीक है, ये बन गया। ये हमें क्या बोला है? इस प्रकार स्थित है कि पी एस क्यू, पी एस क्यू, पी एस क्यू कौन सा एंगल हो गया? ये एंगल पी एस क्यू, ये एंगल होगा ना, पी एस क्यू। बिल्कुल ठीक है। ये क्या बोला है हमसे कि ये जो है किसका? तो बोल रहे हैं हमें 96 प्लस कितना हो जाएगा हमारा? ये ठीक हो जाएगा हमारा क्यू पी एस, क्यू पी एस ये एंगल का। देखो इस एंगल को अगर मैं x मानता हूँ तो ये एंगल हो जाएगा x प्लस 96। बच्चा वाला बात है ना, बिल्कुल बच्चा वाला बात है। और देखो पहले क्वेश्चन में हमें दे दिया ये पूरा एंगल दिया है 132 डिग्री, 132 डिग्री। तो देखो दोनों हमारा साइड बराबर है, तो ये और ये एंगल भी तो बराबर होगा ना। तब ये एंगल निकाल लोगे, बोलोगे सर 180 में से आप 132 घटाओ। जैसे ही घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारा 4। काम खत्म। 2 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर दोनों 24-24 का होगा। ये भी बेचारा 24 का, ये भी 24 का। बालिक हो चुका है, देख रहे हो, एंगल भी बालिक हो रहा है अब। और हमें क्या दे दिया? और हमें बोलना है, बताना क्या है? तो हमें बताना है इसका कौन सा एंगल? एंगल पी एस आर। कौन सा? पी एस आर, ये एंगल हमें फाइंड करना है। क्या होगा? अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं कर पाएगा? सब लोग कर लेगा, हमें सब कुछ पता चल चुका है, आराम से कर लेंगे। देखो अब देखो आप ये त्रिभुज, इसमें हमें तीनों एंगल पता चल चुका है। तो बोलोगे सर एक एंगल हमारा क्या है? एक्स, दूसरा हमारा कितना है? 24,
तीसरा हमारा x प्लस 96 और एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। ऐसे इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 2x बराबर 180, इन दोनों को साथ में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 120। जैसे ही आप लिखोगे x बराबर तो बोलोगे सर 60/2, काट करके दुनिया बोलती है 30। तो हमारा पता चल गया ये एंगल आ गया 30, तो ये बोला भाई साहब एक्सटीरियर एंगल है तो नहीं निकाल लोगे आप। अब एक बच्चा होगा क्या करेगा पता है आपको, इसमें पुट करेगा x का वैल्यू, इसमें 30 पुट करेगा, फिर इसको जोड़ेगा, फिर क्या करेगा ये 180 में से इसको घटाएगा, फिर यहाँ पे लिखेगा जो भी आएगा वो। एक होशियार बच्चा होगा बोलेगा इस दोनों के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होगा, तो बोलेगा सम कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 30 प्लस 24 कितना 54 डिग्री। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C4। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 40 को बोल रहा है हमसे यदि एंगल ए बराबर 56 डिग्री है, उसका तो बोल रहा है बीपी बराबर बी आर है, बीपी ये साइड बराबर है। उसके बाद बोला हमें सी एन बराबर सी आर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को बनाओगे ना कोई भी एक्स वैक्स मान के या कोई भी तरीका लगा करके, तो आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खराब होने वाला है। अब इसमें पता है क्या करेंगे, इसमें करेंगे एंगल एज्यूम। एंगल एज्यूम ट्रिक लगाएंगे कैसे, देखो एंगल बी अगर मैं अपना मन से मान लूँ एंगल बी बराबर, एंगल कौन सा बी बराबर मान लूँ एंगल सी। मैं क्या कर रहा हूँ ये दोनों एंगल को बराबर मान रहा हूँ अपना मन से, तो बराबर मानोगे तो आपको ऊपर वाला एंगल पता है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 56 डिवाइड बाई 2 कि नीचे वाला दोनों को हम बराबर माने हैं। अब देखो यहाँ से अब क्या करो 180 में से 56 घटाओ तो कितना हो जाएगा 124 डिवाइड बाई 2, जैसे ही काटोगे तो हमारा आ जाएगा ये 62, इसको हम 62 माने हैं, ठीक। तो ये भी हमारा 62 हो जाएगा, होगा या नहीं ये बताओ, होगा ना। अब क्या करो आप छोटे छोटे वाले त्रिभुज देखो, इनको देखो भाई साहब को, फिर इनको देखो, इनका भी दो दो एंगल क्या है बराबर है भांचा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो क्या करोगे आप 180 में से 62 घटाओगे फिर से और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये, इस बार हमारा आ जाएगा 180 में से 62 कितना चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये बताओ, तो हो जाएगा हमारा ये 8, इधर कितना बचेगा हमारा ये, तो ये बच जाएगा हमारा यहाँ 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे कितना 118/2 कितना बोलती है दुनिया 59, तो पता चल गया आपको ये भी होगा 59, ये भी होगा 59, इधर भी 62 है तो ये भी 59, ये भी 59। अब आपको ये दिखेगा, ये पूरा देखो आप, एक हमारा स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे पूरा वो 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये पी एंगल पी आर एन, इसको फाइंड करना है, इसको बताना है क्या होगा। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान हो गया, 180 में से क्या करोगे 2 इंटू 59, इधर वाला एंगल घटा लोगे, 59 घटाओ तो कितना हो जाएगा हमारा ये 180 माइनस ये कितना होता है हमारा 118 होता है ना, 59 टू जा 118 घटाओ तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 118 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 62, ये आ गया हमारा 62 डिग्री। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। इससे आसान क्या हो सकता है बताओ, मुझे नहीं लगता इसका सोल्यूशन और इससे आसान हो सकता है कुछ भी। पता है इसका एक और तरीका से बना सकते हो आप, इस एंगल को ना जीरो मान लो, जीरो मानो तो 90 हो जाएगा, ध्यान रखना। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 में से 56 चला जाएगा तो कितना 124, 124 ये होगा, दोनों एंगल बराबर होगा तो बचा हुआ एंगल कितना कितना बढ़ जाएगा 28 28 में बढ़ जाएगा, ये 28 ये भी 28, तो ये हमारा देखो 90 है, ये हमारा 28 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो फिर से हमारा निकल जाएगा 62 डिग्री। बट ऐसे बनाओ, क्या जिम करोगे, मतलब जीरो क्यों मानोगे, आप ऐसे बनाओ मस्त है ये। मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बनता है या नहीं बनता है, कहीं आपसे ये तो नहीं कि आप बाद में आपको ये आपसे बने ही ना आपको समझ में ना आए, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। देखो पर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी सी एक बिंदु क्रमशः भुजा पी क्यू पे, ठीक है, बिंदु जो है पी क्यू पी आर और क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि क्यू सी बराबर ए सी, उसके बाद सी आर बराबर बी सी, एंगल क्यू पी आर 50 डिग्री है, तो हमें बताना है एंगल ए सी बी। देखो ये हमारा एक त्रिभुज है, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर। हमें बोला है कि यहाँ से ये
क्योंकि हमें बोला है पी क्यू पे कौन सा है, पी क्यू पे हमारा ए है और पी आर पे हमारा बी है और इस पे हमारा सी है। ये बोला है क्वेश्चन में, हमने लिख दिया। उस पर बोला क्यू सी बराबर, क्यू सी, क्यू सी ये साइड किसके बराबर है, ए सी के, ये साइड के बराबर, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, आगे हमें बोला है सी आर ये साइड और बी सी, बी सी ये साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ध्यान रखना। और हमें दे दिया है इसमें ये एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री, 50 डिग्री। अब बताओ कैसे बनेगा। मैंने आपको बोला था कुछ भी मत सोचना, अब सोच लेना कि ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल, दोनों एंगल को मन में बराबर मान लेना। मन में बराबर मानोगे तो बोलोगे सर एंगल क्यू बराबर एंगल आर हमने मान लिया मन मन में, तो ये ऊपर वाला एंगल पता है 50, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 180 माइनस 50 डिवाइड बाई 2। जैसे डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमारा कट करके पता कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 65, क्योंकि 130 बचेगा तो उससे डिवाइड करोगे 65, तो ये हमारा हो गया 65, ये भी हमारा कितना हो गया 65, ध्यान रखना। अच्छा ये 65 हो गया तो ये भी 65 होगा, कि दोनों क्या है एंगल बराबर है, तो ये भी हमारा 65 हो गया। अब बताओ ये 65 वो 65, तो ये बचा हुआ एंगल कितना कितना हो जाएगा, कोई है जो बचा पाएगा, मतलब बता पाएगा, पता ही कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का सम 180 डिग्री, तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री पूरना चाहिए ना, पूर रहा है ना, ये भी हमारा 50 हो जाएगा। तो बीच वाला नहीं बता दोगे आप, ये बताओ बीच वाला बताओगे नहीं बताओगे, कोई भी बता देगा, बोलेगा सर एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है ये वाला पूरा 180 डिग्री का बनता है, तो बीच वाला हमें पूछ रहा है थीटा बराबर कितना होगा, तो बोलोगे सर ये सीधा सीधा आप बोल दोगे 80 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एप्पल होगा इसका आंसर। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है, हाँ और ना हो जवाब दो। पता इसका मैं डिटेल भी बता सकता हूँ आराम से, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर डिटेल बताऊँ आपका दिमाग खराब होगा, बट मैं इसका एक फार्मूला दे देता हूँ, अगर आपको याद ना रहा कभी आप ऐसे बना लेना। आप सिर्फ ये करना, इस वाले एंगल को x मान लेना, इसको y मान लेना, आप इतना कर देना, लिखना 2 इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस कर लेना 180 डिग्री, तो ये आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा। कैसे, आप एक्स वाई मानोगे ना, तो ये हमारा 50 है, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, तो लिखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 130, क्योंकि 180 डिग्री होगा ना एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का सम, इसमें से 180 घटाओ, तो ये आ जाएगा कितना पता है आपको, 260, 260 में से अब 180 घटा रहे हो, सभी पता है कितना कितना बच जाएगा हमारा, ये 80 ही बच जाएगा, क्योंकि 8 8 16 80 डिग्री ही आंसर आएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हो, बट ये वाला बेस्ट है भाई, क्या इतना दिमाग लगाना। इसकी डिटेल चाहते हो तो आप लोग लिख देना डिटेल, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल बता दूंगा। पर डिटेल का आपको कोई नीड नहीं है, आपको एग्जाम पास करना है, आपको टीचर नहीं बनना है, तो आप बिना डिटेल के चलो, ज़्यादा मजा आएगा आपको। चलिए इसको देखिए आप लोग, बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी एंड सी आर the points on the sides PQ, PR and QR respectively such that QC is equal to AC, comma CR is equal to BC if the value of angle ACB is 80 degree, then find the value of QPR। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको SW दे देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्लास खत्म होने के बाद जब कमेंट आता है तो लास्ट में आप लोग इसका आंसर कमेंट में देके जाना, ठीक। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक हमसे पूछ दिया है CGL प्री 2022 में, इसको कैसे बनाएंगे मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको, एक बार पढ़िए क्या बोल रहे हैं। एक त्रिभुज ABC में बिंदु पी क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी और सी ए पर इस प्रकार है लिए गए हैं कि बी क्यू बराबर पी क्यू, सी क्यू बराबर सी आर, यदि बी ए सी कितना 75 डिग्री है तो हमें बताना है एंगल पी क्यू आर के डिग्री के माप क्या होगा। देखो एक त्रिभुज बनाओ, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रखो बी, इसका नाम रखो सी। हमसे बोला है ए बी पर पी है, यहाँ पे पी है, उसके बाद क्या बोला है बी सी पर कौन सा है क्यू है, उसके बाद क्या बोला है सी ए पर हमारा आर है, यहाँ पे आर बना दो। हमें कौन सा एंगल दे दिया है, एंगल बी ए सी, ये एंगल दे दिया है 75 डिग्री, ठीक। और हमें बोल रहा है बी क्यू, मतलब ये साइड पी क्यू ये साइड बराबर है, तो अब इससे बात है ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, और क्यू सी ये साइड क्यू आर ये साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। सभी को पता है ये बात, तो मैंने आपसे ये बात बोला, सिर्फ आप इतना करना, आप सोच लेना मन में एंगल बी और एंगल सी अगर बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत होगा, हमें बोला थोड़ी ना है
ये मैं एंगल दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है, अपना मन से बराबर मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, समझ गए आप? अब एज्यूम कर लेना, बोल देना कि बराबर है। तो आप बोलोगे सर जब दोनों बराबर हैं तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, मान सकते हो ना? तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 180 में से 75 घटाओगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा तो आपको दोनों एंगल आ जाएगा कि इक्वल एंगल है ना, मानो ये दोनों को मिलाकर के थीटा माने हो, तो ये जो हो जाएगा दोनों थीटा थीटा है, ठीक है, 2 थीटा। तो 2 थीटा में हम क्या करेंगे, थीटा बराबर निकालते हैं, तो ये 2 से डिवाइड किए है ना, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। अब 180 में से क्या घटाओ आप, अब घटा लो 75। जैसे 75 घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 100, 105 आ जाएगा ना, 105/2। अब 2 से काटोगे तो हमारा 2 पंचे 10, ठीक, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 52.5 आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 52.5। ये भी हमारा कितना हो जाएगा कि दोनों एंगल बराबर है, तो ये भी हमारा 52.5, ये भी हमारा 52.5, ये भी हमारा 52.5। तो ये एंगल नहीं पता लगा लोगे आप? ये बताओ, बोलोगे सर ये एंगल तो 75 ही होगा ना, क्योंकि 75 यहाँ घटाए हैं ना, बाकी दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा आपका बताओ, 105 आएगा। 105 में क्या जोड़ोगे, आपको पूरना चाहिए कितना, 180 डिग्री, 75, तो ये भी हमारा 75, तो बीच वाला पता लगाना है, ये बताना है थीटा बराबर क्या होगा। बोलोगे सर 180 में से आप घटा लो 2 × 75, तो जैसे घटाओगे तो हो जाएगा 180 माइनस 150, सीधे बोल देंगे सर 30 डिग्री, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C4, क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया इसका आंसर। चले गया नेक्स्ट क्लास पे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर क्या, सॉरी, देख रहे हो कितना कुछ से कुछ बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके, ये पढ़िए क्या बोल रहा है। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी 78 डिग्री है, ओके। डी और ई बिंदु क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर स्थित है, ओके। यदि सी बी ई और एंगल बी सी डी का मान क्रमशः 51 डिग्री और 24 डिग्री है, तो एंगल बी डी बताना है। देखो एक त्रिभुज बनाओ, बहुत आसान है, देखो ए बी सी नाम रखते हैं, बोला ये और ये एंगल बराबर है, ये कितना है हमारा, ये बोला है 78 डिग्री है, ये एंगल भी बोला है 78 डिग्री है। बाहर क्यों कर रहा हूँ पता चल जाएगा आपको कि बाहर कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है। ए बी और ए सी पर स्थित है डी और ई, तो यहाँ पे होगा डी मानो, तो यहाँ पे होगा ई। जो बोला है ए बी पर बोला है डी, तो ए बी पर डी, ए सी पर ई, तो ए सी पर ई। उसके बाद बोला है एंगल, कौन सा एंगल, एंगल सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई, यहाँ से इसको खींचो, ठीक। और एंगल कौन सा हमारा बी सी डी, यहाँ से इसको खींचो, बी सी डी, ठीक है। और हमें देखो क्या क्या दे दिया है, बोला है सी बी ई, सी बी ई, ओके, ये एंगल दे दिया हमें 51 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया होगा वही लिख रहा हूँ मैं अभी तक। उसके बाद एंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ये एंगल दे दिया हमारा कितना 24 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल भी निकाल सकते हैं हम आराम से। ये पूरा 78 है, ये हमारा 51 है, ये हमारा 51 51 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताओ, ये हमारा 27 हो जाएगा। इसे ये भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 54 हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, ध्यान से बताओ, बहुत ही गौर गौर मतलब गौर फरमाना, गौर से बताना, ध्यान से देखो। ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज की एक एंगल 78 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है 24 डिग्री, तो ये एंगल पता नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये एंगल हो जाएगा हमारा पता कितना 180, इसमें से घटाना पड़ेगा हमें कितना 78 + 24, जब सॉल्व करोगे तो हमारा 78 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 78, मतलब ये और ये साइड बराबर हो गया। दिख रहा है आपको, ये चीज समझ में आया अभी तक सबको, आया कि नहीं आया ये बताओ बस, आ गया ना, आ गया। अब एक चीज और देखो आप, क्या, ये पहले देखो ये वाला त्रिभुज, यहाँ से इतना, ये देखो ये हमारा कितना है 78, तो ये हमारा कितना है 51, ये भी हमारा कितना होना पड़ेगा देखो। तो ये निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, आप क्या करो, आप लिखो 180, इसमें से घटा दो बड़ी वाली एंगल 78, दूसरा हमारा कितना है 51, तो घटाओगे तो हमारा 51 ही आ जाएगा। तो ये भी हमारा पता चल गया 51 होगा। होगा या नहीं होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा किसका वैल्यू है, तो हमें पूछा है BED, मतलब ये वाला बताना है हमें, BED यही है, ये बताना है,
ठीक ठाक। देखो अभी तक तो जो क्वेश्चन में दिया था हम वही चीज़ लिखे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा बनाए नहीं है, तो ये मत सोचना कि बहुत लंबा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। अब हम सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखो हम ये वाले त्रिभुज देखेंगे, ये वाला त्रिभुज, ये क्या करेंगे, ये देखेंगे। अब एक चीज देखो आप ध्यान से, अगर इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, तो आपको एक चीज और दिखेगा, ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो बोल सकते हैं बराबर साइड है, बोल सकते हैं नहीं, कि देखो ये और ये साइड बराबर, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हो चुका है, 51 51 साइड बराबर है। तो आप बोल सकते हैं ये वाली त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये सब साइड बराबर है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। इतना अगर समझ में आ गया, इसको एक्स मानो, और इस पूरे को भी हम एक्स मानेंगे, इस पूरे को एक्स मान रहे, ध्यान रखना। अब आप निकाल सकते हो ये वाले ट्रायंगल का तीनों कोण का सम, तो बोलोगे सर हो जाएगा x प्लस 54 बराबर 180 डिग्री, बोल सकते हैं नहीं, बोल सकते हैं। बोलोगे सर 2x बराबर 180 में से 54 घटा लोगे, तो 180 में से 54 घट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये 126, जैसे ही 2 से काटोगे तो आ जाएगा 63, यहाँ से x बराबर आ गया 63। अब एक बच्चा होगा 63 आंसर समझ करके बैठ जाएगा, लेकिन एक बच्चा होगा वो देखेगा कि ये पूरे एंगल का वैल्यू आया है 63, लेकिन हमें सिर्फ थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लिखेगा 63 माइनस 51 बराबर 12 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो एक ऑप्शन को बना लो 12 डिग्री, ऑप्शन नंबर D4 डेव सिन्हा होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार ये पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है त्रिभुज ABC में, ठीक है, DE बिंदु भुजा AB AC पर स्थित है, AB और AC पर स्थित है, AE बराबर DE बराबर CD बराबर BC है, तो एंगल A और एंगल B के मान का अनुपात। देखो एक त्रिभुज बनाओ, इसका नाम रखो A, इसका B, इसका C। उसके बाद हमें बोला है AB पर D है, बनाओ AB पर D है और AC पर कौन सा है, E स्थित है। अब जो हमें बोल रहा है वो चीज पर ध्यान दो, AE बराबर ये साइड बराबर है, DE ये साइड बराबर है, उसके बाद CD इसको यहाँ से यहाँ मिलाओ, ये भी बराबर है, BC ये भी बराबर है। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा आपका दिमाग का ना दही होने वाला है, बट आराम से समझोगे, बहुत आसान है। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये वाले त्रिभुज में देखो आप, ये और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल बराबर, और यहाँ पे देखोगे तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, तो ये दोनों का सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, ये वाले त्रिभुज देखो, इसका दो साइड बराबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर, तो ये भी हमारा 2x। तो सब पूरा पूरा ना इसमें ना कंस्ट्रक्शन का खेल है, बट है बहुत आसान, दिमाग लगाना। देखो अब देखो ये एंगल, ये एंगल, इसमें क्या बोला है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, बताओ, इसको मान लेते हैं y, उसको x माने, इसको y मान लेते हैं। y माने हैं, अभी जस्ट देखना, सिर्फ y क्या किए, माने हैं। अब यहाँ से देखो क्या दिमाग लगा सकते हैं, कोई है जो दिमाग लगा सकता है, बहुत है जो दिमाग लगा सकते हैं। अब देखेंगे वो त्रिभुज DCA, ये त्रिभुज देखो आप, कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज, जैसे आप ये त्रिभुज देखते हो ना, तो यहाँ पे दिखता है आपको, ये लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये भी बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य एंगल। कौन से त्रिभुज का, ये त्रिभुज का ये एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, मतलब इसका और इसके सम के बराबर ये एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा x प्लस 2x, जोड़ोगे तो कितना 3x, यहाँ पे y बराबर आ गया 3x। अब जो पूछा है क्वेश्चन बता दो ना, बोला एंगल A और एंगल B का अनुपात बताना है। एंगल A हमारा x है, एंगल B हमारा कितना आया है 3x, एक्स एक्स खत्म, यहाँ से आ गया 1:3। देखा कितना मजेदार क्वेश्चन था। इसका आंसर हो गया हमारा 1:3, 3:1। देखो इसमें भी ऑप्शन का मिस्टेक है, ठीक, तो एक को कर देते हैं 1:3, ऑप्शन नंबर D4 देव सेना, ऑप्शन में मिस्टेक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D, ठीक है।
थोड़ा सा लंबा क्लास लूँगा, कुछ चीज़ें मेरे को और समझानी है आपको। जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है पी क्यू आर एस एक वर्ग है, इसके अंदर टी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमें बताना है एंगल पी टी एस का मान निकालना है। देखो एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर हो गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम बोल रहा है पी क्यू आर एस। तो बच्चे गलती कहाँ करता है ये बताता हूँ। जैसे बोला ना इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ मिला देगा, यहाँ से यहाँ मिला देगा। यही हम बच्चा क्या करता है, गलती करता है। जो समबाहु त्रिभुज बनाएगा तो आपको लगता है कि जितना लेंथ इसका होगा ये साइड का, ये साइड का जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, कभी नहीं होगा ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हल्का से डायगोनली जा रहा है, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो फिगर बनता है कभी यहाँ तक नहीं बनता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक होगा। ये मान लो एक क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक लाइन ले रहा हूँ, ये लाइन ले लो, ठीक है, ये लाइन हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, हो पाएगा क्या वो सिस्टम, देखते हैं एक सेकेंड। हो पाएगा। अब देखो यहाँ से इसको उठा करके हम यहाँ मिलाते हैं, देखो ये लाइन यहीं तक आया ना, लेकिन बच्चा क्या कर रहा था, इसको उसके चक्कर में मतलब समबाहु त्रिभुज बनाने के चक्कर में इतना ही लाइन को ना यहाँ तक सटा रहा है, यहाँ तक बढ़ा रहा है, ये तो गलत है ना। नहीं, समबाहु त्रिभुज कहाँ तक बनेगा, सिर्फ इतना ही बनेगा, ठीक। अब यहाँ से क्या किया है, इसको मिला दिया है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम क्या रखा है, इस पॉइंट का नाम रखा है टी, टी। हमें ये एंगल बताना है। अब एक बार बताओ, एक जो हमारा स्क्वायर बनता है उसका जो एंगल होता है इसका कितना 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 डिग्री का होता है, 99 डिग्री का ईच एंगल होता है। अब देखो ये एंगल देखो आप, ये एंगल देखो आप, और ये एंगल देखो आप, ये हमारा क्या बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो क्वेश्चन में ही बोला है। तो ये भी 60 होगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसके तीनों कोण का सम क्या होता है, इक्वल होता है, 60 60 60 60 होगा सब। अच्छा एक बार बताओ आप लोग, ये कोण 60 है, ये 90 है, तो ये वाला पता नहीं कर लोगे आप, बोलोगे सर ये वाला तो मात्र 30 होगा, इधर से भी ये वाला हमारा 30 निकल गया, निकल गया नहीं निकला, निकल गया। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है या नहीं है, तो ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो ये पता चल गया हमें 30 डिग्री, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 180 में से 30 घटाओ और 2 से डिवाइड कर दो, तो बोलोगे सर 75 डिग्री होगा, तो ये भी 75, ये भी हमारा 75, ऐसे ही इधर भी हमारा 75 आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा 75, आएगा ही नहीं आएगा, आएगा। अब यहाँ से देखो एक जो हमारा बिंदु है इसका चारों तरफ घुमाते हो तो टोटल जो बनेगा ये कोण, ये बनेगा हमारा कितना, 360 डिग्री का। तो हमें सिर्फ इतना भाग पता करना है, इतना भाग तो नहीं कर लोगे पता, तो बोलोगे सर इतना करो आप इस एंगल को निकालना है ना, टी को, एंगल टी को। तो आप क्या करो, 360 में से आप घटा दो कितना, 75 टू जा कितना होता है 150 प्लस 60, आंसर आ जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 190, 360 में से 190 घटाओगे, 190 नहीं 210 हो जाएगा ना, सॉरी 210, तो 360 में 210 घटाओगे तो हमारा आ जाएगा 150 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है बहुत सारे एग्जाम में। अब देखो इसी पे आधारित ना हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है हमें ए बी सी डी एक वर्ग है और त्रिभुज एम ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, एम सी और एम डी जुड़े हुए हैं, हमें बताना है एंगल एम डी सी का अंश का माप कितना होगा। देखो एक क्या बनाओ आप, स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर हो गया, इसका नाम रखना है हमें क्या, ए बी सी और डी। अब यहाँ पे देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, इसके अंदर में फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं हमें बोला एम ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ से बनाएंगे एक एम ए बी, एम को बाहर रखेंगे, ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ गए आप। अब यहाँ से क्या बोला है हमें, एम जो है ना सी और डी से जुड़ा हुआ है, तो सी से भी जोड़ दो और डी से भी जोड़ दो, जोड़ दिया आपने, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बताओ, एक जो स्क्वायर के अंदर जो एंगल बनता है ये बनेगा 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये तो सभी को पता है। उसके बाद देखो हमें हमें अगर पता क्या करना है,
जो पूछा है हमसे पहले वो देख लेते हैं। एमडीसी हमें ये एंगल पता करना है। अगर हमें कहीं से ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल तो आराम से पता कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ये बताओ। बिल्कुल कर लेंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना। देखो ये क्या है हमारा, एक ना स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होता है, सभी को पता है। ये भी क्या है, हमारा स्क्वायर का साइड है। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसका तीनों साइड इक्वल होता है। एक ही साइड ये हो गया, एक ही है, मतलब स्क्वायर का साइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या है, इक्वल है। मतलब सिंपल बात में बोलूँ तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। हो गया या नहीं, ये बताओ। हुआ ना, बिल्कुल। अब यहाँ से देखो कुछ चीज़ें, अगर मैं आपको बोल दूँ यहाँ से ये सिर्फ इतना भाग को बोल दूँ 60 डिग्री, कोई दिक्कत होगा किसी को? ये हमारा 90 है, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये भी 60 होगा, ये भी हमारा 60 होगा, ये भी हमारा 60 होगा। ठीक। अब यहाँ से देखो एक चीज़, ये साइड और ये साइड बराबर हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं इसको, ये एंगल को थीटा मान लो, इसको भी अगर हम थीटा मान लेते हैं, तब हम पता है कौन सा ट्रायंगल का, त्रिभुज MAD का तीनों कोण का सम निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं, लिखेंगे देखो, थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 9 6 15, क्योंकि 90 + 60 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको इधर ले घटाओगे तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा बराबर निकाल लेंगे 15 डिग्री। ध्यान रखना, थीटा बराबर निकाल लिया हमने 15 डिग्री। मैंने पहले बताया था ये एंगल जो बनेगा टोटल बनेगा 90 डिग्री का, इसमें से ये एंगल पता चल गया 15 डिग्री, तो ये एंगल नहीं हो जाएगा हमारा 19 + 15, तो दुनिया बोलती है 19 + 15 डिग्री को 75 डिग्री। क्या इसका ये आंसर हो सकता है? हो सकता है, नहीं होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर। देख लिया, मज़ा आया? ये मज़ा मैं सारे स्टूडेंट को देना चाहता हूँ। एक ये क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं छोड़ दूंगा। पढ़ो क्या बोल रहे हैं। दी गई आकृति में ये हमारा आकृति है, बोला BCD एक वर्ग है, ये जो है एक क्या है, स्क्वायर है। देख रहे हो पिक्सल दिख रहे हैं कैसे फट रहे हैं आकृति। मैं इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या बोला है, ABC क्या हमारा समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इनका नाम है D, इनका नाम है E। काम खत्म, हमने सही कर दिया फिगर को। अब देखो, अब यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, हमें पहले पता क्या करना है, ADC ये एंगल पता करना है। क्या ये आप लोग कर लोगे? छोड़ दो आप लोगों के लिए, क्या पता आप लोग ना करो, इसलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ये साइड और ये साइड बराबर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल। लेकिन एक साइड इसका पहले से पता है, स्क्वायर के ऊपर बना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो स्क्वायर का साइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा, इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, सभी को पता है, और ये हमारा 60 का बन जाता है, ये बात सभी को पता है। तो ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 60 हो गया। हुआ नहीं हुआ? तो अब यहाँ से एक चीज़ और देखो आप, ये साइड और ये साइड भी बराबर है, होगा या नहीं? होगा ना, तो इसको भी आप मानो थीटा, इसको भी मान लो थीटा, काम खत्म। तो अब यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, बोलोगे सर 2 थीटा, मतलब ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, 2 थीटा प्लस 90 + 60, एक साथ जोड़ लिख दूँ मैं 150 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो बोलोगे सर 2 थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, सर थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। और यही पता करना था, थीटा का वैल्यू एंगल ADC आ गया हमारा 15 डिग्री। तो इसका भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D4 देवसेना 15 डिग्री। CGL 2022 को पूछा क्वेश्चन है, देखो कितना आसान तरीके से हमने बना लिया इसको भी। ठीक है, चलिए देखिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और आपको कुछ भी पूछना है तो quick_VTED_math08 पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो, और वहाँ पे ना अच्छी वाली रील आती है, REEL रील्स, जिसमें मैं मैथ का जो हार्ड क्वेश्चन होता है उसका शॉर्ट तरीके से कैसे बनता है वो दिखाता हूँ मैं।
बाकी आपको PDF मिल जाएगा, क्विक बिटर मैथ 516 टेलीग्राम पे सर्च मारो या स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? तुम्हारी थकान तुम्हारा दर्द, तुम्हारी थकान तुम्हारा दर्द सब एक ही लाइन में बदल जाएगा जैसे ही आपको लोग बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सेलेक्टेड। जो भी आपका पोस्ट मतलब ख्वाब देखते हो उसमें सारा जितना भी आपका जो टायर्डनेस आ रहा है ना, थकान हो रहा है, फटीग हो रहे हो, सब आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करो, फटाफट से जॉब लो और कमेंट में बता के जाना कैसा लगा क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।